अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे, काम धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि शेज़ी वीडियो जेन 3.9.5 जो कि आज से 2-3 दिन पहले हमने रिलीज़ किया है, तो इसमें कुछ हमने अपडेट्स की हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाए। नए यूज़र्स भी देख लेंगे और जो पुराने यूज़र्स हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या, कहाँ और किस लिए चेंज किया है। तो चेंज लॉग तो आपके साथ ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। तो हमने सबसे जो मेजर चेंज किया है, ये एक कस्टम रिक्वेस्ट हमें आई थी। तो बेसिकली आपको पता है कि हम लोग टूल के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वो ऐड करते हैं या उन चीज़ों पे फोकस हम ज़्यादा कर रहे हैं जो यूज़र्स की डिमांड है, क्योंकि ये यूट्यूब का टूल है, एक यूट्यूबर की तरफ से एक यूट्यूबर के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं तो हम लोग उनको देखते हैं और फिर ऐड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कस्टम इमेज अपलोड हमने एक फ़ीचर ऐड किया है कि जहाँ आप पहले एआई से इमेजेस बना सकते थे, स्टॉक इमेजेस ले सकते थे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको रियल इमेजेस चाहिए। आप एआई इमेजेस बना रहे हैं, उसके सेंटर में कहीं ना कहीं रियल तस्वीर चाहिए होती थी। ख़ास तौर पे अगर हम लोग सेलिब्रिटी निश की बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ पे हमें रियल इवेंट्स की इमेजेस भी सेंटर में रिप्लेस करनी होती हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ। तो वो चीज़ अब आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कोई भी एक स्क्रिप्ट लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। आपने सिंपली स्क्रिप्ट लिया, आपने टूल को दिया, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे आपने सीन्स डिफाइन किए। फॉर एग्जांपल मुझे 4 इमेजेस चाहिए, मैंने चूज़ कर लिया। मॉडल आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो मैं रनवेयर का यूज़ करने लगा हूँ, ओके। और यहाँ पे भी फ्लक्स चैनल, ओके। और अभी हमें जो इमेजेस चाहिए हैं, फॉर एग्जांपल हमें फ़ोटो रियलिस्टिक चाहिए या सिनेमैटिक चाहिए, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसी इमेजेस बनवाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपना स्टाइल जो है वो चूज़ कर लेंगे। मैं फ़ोटो रियलिस्टिक चूज़ करता हूँ, ठीक है। और बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे फ़िलहाल जाने देते हैं। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये 4 प्रॉम्प्ट बनाएगा। उसके बाद हमारे लिए इमेजेस बनना शुरू हो गई। हमारे पास फर्स्ट इमेज जो है वो जनरेट हो रही है। तो ये थोड़ी देर में हमारी इमेजेस जो है वो बन जाएंगी। लाइक दूसरी इमेज बनना शुरू हो गई, ओके। तो ये थोड़ी देर में इमेजेस बन जाएंगी और यहाँ पे आपके पास लॉग्स शो हो रहे होते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो हम लॉग्स ऑफ नहीं करते ताकि यूज़र्स को प्रॉपरली आइडिया होता रहे कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये 3 तस्वीरें बन गई। अभी हमारी चौथी इमेज भी बन जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा टूल आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ता है पहले, ठीक है। इसी साइड पे कर दो। पहले स्क्रिप्ट को पढ़ता है, फिर आपके दिए हुए स्टाइल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है, और फिर एक एक सीन को रीड करता है, और फिर इमेजेस हाईली रिलेटेड टू सीन बनाता है। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब हमने कुछ अपडेट में ये भी यहाँ पे यूआई चेंज किया है। तो इस यूआई में आपको जो इमेजेस रिव्यूज़ वाला सीन है, यहाँ पे आपको एक सीन चीज़ मिलती है कि अब आपको इमेज प्रॉम्प्ट और सीन का टेक्स्ट सेपरेट नज़र आता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो इमेज का प्रॉम्प्ट एआई ने बनाया हमारे ने, तो वो आ गया, और यहाँ पे जो बोला जाएगा डायलॉग वो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायलॉग में क्या बात हो रही है, क्या चीज़ है। उस हिसाब से आप चाहें तो अपना प्रॉम्प्ट एडिट करके इमेज रीजनरेट भी करवा सकते हैं। स्टॉक इमेज ऐड करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इमेजेस जो है वो स्टॉक से फिच होकर आ जाती हैं। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कीवर्ड भी चेंज कर सकते हैं उस डायलॉग के मुताबिक, अगर आपको कहीं पे कोई इमेज चेंज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपके पास कस्टम इमेज का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अपलोड कस्टम पे क्लिक करेंगे, जो इमेज आप लगाना चाहते हैं आप सिंपली उस इमेज को यहाँ पे चूज़ कर देंगे, वो इमेज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ओके। और अब फाइनल वीडियो में ये वाली इमेज जो है वो उस सीन के ऊपर ये वाली इमेज जो है सेट की जाएगी। आप इसी तरह दोबारा रीजनरेट करवाना चाहते हैं एआई से, तो रीजनरेट करें, वो एआई उसको रीजनरेट कर देगा। आपको उस इमेज की जगह पे स्टॉक ऐड करना है तो आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। आपको रियल इमेज ऐड करनी है तो आप रियल इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आप किसी भी निश पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको अगर गूगल से या इंटरनेट से रियल तस्वीरें उसमें चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मीन्स पूरा स्क्रिप्ट चल रहा है, चलते चलते सेंटर में आप अपनी तस्वीरें खुद की ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू टू वीडियो, यस कहते हैं। तो ये आपके लिए अभी ऑडियोज़ बनाएगा, और ऑडियोज़ बनाने के बाद आपकी फ़ाइनल वीडियो जो रेंडर होगी, ले जी हमारे ऑडियोज़ बन गए, अभी फाइनल वीडियो रेंडर हो रही है। सो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे टूल को हमने यहाँ पे मल्टी प्रोसेसेस के लिए रेडी कर दिया है। तो ऑन एवरेज पिछला रॉ डाटा बनने के बाद आपकी 1 मिनट की वीडियो आपके मेरे पीसी पे तकरीबन 10 सेकंड से 30 सेकंड में रेंडर होती है। नॉर्मल जो हमारा ओवरऑल रेशियो है वो 1 घंटे की वीडियो पे 45 मिनट लगते हैं प्रॉपरली रेंडर होने में। तो ये हमारी वीडियो रेंडर हो गई। अब आप यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर ओपन होता है, आपको जो रॉ डाटा और सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे
सीन नंबर 1 पे जो हमने इमेज लगाया था उसको ऑटोमेटिकली रीसाइज करके सेटअप कर दिया गया और ये फाइनल वीडियो आपके सामने। What if I told you the reason you're stuck isn't because you're not working hard, but because you're doing too many things at once? Stay with me, because this could change everything. We live in a world full of noise. New goals. New trends. ओके, सो जहाँ पे आपको लगे कि आपको कस्टम इमेजेस चाहिए, सो अभी आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं आसानी से और ये टूल का भी बिल्ट इन पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूव प्रॉम्प्ट विजिबिलिटी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आप रिव्यू करवाते हैं सीन्स को तो आपके पास वहाँ पे प्रॉम्प्ट और इमेज दोनों अलग से विजिबल होते हैं। आल्सो आपको देखनी है चीज़ें, तो यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट डॉट टेक्स्ट नाम की एक फ़ाइल बनती है जिसके अंदर आपकी सारी तस्वीरों के प्रॉम्प्ट ऐड होते हैं। ऊपर लिखा होता है सीन नंबर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट का पार्ट और नीचे पूरा प्रॉम्प्ट दिया जाता है। मीन्स अगर आपको कोई चीज़ अलग से मैनुअल भी करनी है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। इवन दो कि आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पसंद आया, आपको यहाँ से पसंद नहीं आई इमेज, आप ये पकड़ते हैं किसी भी AI टूल से तस्वीर बनाते हैं और रिव्यू के टाइम पर जब रिव्यू हो रही होती है इमेज, उस वक्त आप अपनी इमेज खुद रिप्लेस कर सकते हैं। तो टोटल फ्रीडम आपके हाथ में है, आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सेकेंड अपडेट थी। फिर हमने रॉ डाटा ऑप्शन को इन्हेंस किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रॉ डाटा चाहिए होता है, मीन्स वो वीडियो रेंडर नहीं करना चाहते, वो सिर्फ रॉ डाटा चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे रॉ डाटा का ऑप्शन है। सिंपल, आप AI इमेजेस चूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे इसको इस मतलब फ़ोटो रियलिस्टिक की बजाय मैं ऐसा करता हूँ 2D, ऐसा करते हैं सिंपल 2D कार्टून्स बनाते हैं। ओके, नीचे मैं यहाँ पे अब क्लिक कर देता हूँ जनरेट रॉ डाटा ओनली। अच्छा, अब रॉ में आपके पास ऑप्शन है, आपको सिर्फ तस्वीरें बनानी है तो आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से सिर्फ तस्वीरें बना देगा जितनी आप यहाँ पे उसको कहेंगे। मैं अभी 4 की बजाय 5 कर देता हूँ। ओके, आपको ऑडियो सिर्फ बनाना है तो सिर्फ आपकी वॉइस ओवर बना के दे देगा टूल। इमेज प्लस वीडियो, ऑडियो दोनों, अभी मुझे दोनों चाहिए तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको सिर्फ तस्वीरें बनानी है, सिर्फ इमेजेस बनानी है या ऑडियो प्लस इमेजेस दोनों चाहिए। तो अभी मेरे पास ऑडियो भी बनेगा, इमेजेस भी बनेगी। ठीक है, अभी ये फर्स्ट इमेज जनरेट होने लगी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट अभी ये देखें 5:2 पे बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये रॉ डाटा जो है बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीन्स प्रॉम्प्ट जो बने हैं, ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में सीन्स हैं और प्रॉम्प्ट है, जेसन फाइल में डाटा आ रहा है आपके पास, और साथ अभी इमेजेस हमारी बनना शुरू हो गई हैं। तो डिपेंड ऑन इमेज स्टाइल। अब लिखें, हमारी एक तस्वीर बन गई, कितने बेहतरीन कार्टून और चीज़ है। ओके, सो इस तरह आप क्या करेगा, अभी ये सिर्फ हमारे लिए तस्वीरें बनाएगा तो तस्वीरों के बाद हमारे लिए ऑडियो बनाएगा, वीडियो को रेंडर नहीं करेगा। अब ये किस जगह काम आता है, कुछ लोगों को आज जैसे वीडियो का दौर आ गया, VO3 VO4, उनको सारा काम उनका हो गया, सीन्स बन गए, ऑडियो बन गए, वो सिर्फ उन क्लिप्स को एनिमेट करके कैपकट में रेंडर कर सकते हैं। इवन इन फ्यूचर हमारे यहाँ पे वीडियो रेंडर का फीचर भी आ जाएगा तो उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सीन्स आपके आ रहे हैं आपकी मर्ज़ी के, और अब आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो अभी ये क्या करेगा, सिर्फ ऑडियो बना के रोक देगा। अभी ये रेंडर नहीं करेगा, वो रेंडर करने की बजाय सिर्फ आपको ये ऑडियो दे देगा और रॉ डाटा जो रिक्वायर्ड होता है एक फाइनल वीडियो के लिए वो आपका बन गया और कंबाइन करके आपका सारा रॉ डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब रॉ डाटा में उसने रेंडर नहीं किया, बट उसने हमें क्या किया, एक कंबाइंड ऑडियो, मीन्स जो उसने ऑडियो फाइल्स बनाई, जितने सीन्स थे उतने ऑडियो अलग बनाए, इवन दो एक कंबाइंड फाइल दी। उसके अलावा आपको यहाँ पे सबटाइटल्स जो है बेसिक SRT भी एक दी, जिसमें जो बोला गया है वो बेसिक SRT, और एक आपको सबटाइटल ट्रांसक्राइब्ड दिया जो कि टाइम के हिसाब से सबटाइटल्स भी आपको दिए, जिनको उठा के आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लगा के सबटाइटल्स ऑलरेडी आपके ट्रांसक्राइब्ड है, आपको वो भी मिल जाते हैं। तो ये रॉ डाटा को हमने फुली इन्हेंस्ड कर दिया कि एक यूज़र को अगर मैनुअल एडिटिंग भी करनी है, बाद में खुद के कुछ कस्टम इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं, तो वो सिर्फ रॉ डाटा जनरेट कर ले, क्योंकि असल टाइम तो ये रॉ डाटा बनाने में लगता है। वीडियो को अलाइन करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। रीज़न क्या है कि हमारा टूल आपको ना सिर्फ नंबर ऑफ़ इमेजेस जितनी देता है उतनी, और उतने ही आपको ऑडियो भी देता है। तो अब आपको पता है कि सीन नंबर 0 के ऑडियो को इमेज के सीन नंबर 0 के साथ मैच करना है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मीन्स आपके पास रॉ डाटा है, 1050 तस्वीरें जितनी चाहिए थी वो बन चुका है। अब आपने सिंपली उसको उठाना है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपका डालना है तो आप डालेंगे, आपको आसान हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कस्टम ट्रांजिशंस लगानी है, ऊपर कुछ इफेक्ट लगाने हैं, बारिश डालनी है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो आप सिर्फ रॉ डाटा ले लें, आपका वो भी काम हो जाएगा। इवन दो रॉ डाटा का फीचर हमने बल्क जनरेशन में भी दिया है, तो यहाँ पे बल्क जनरेशन में भी आप जनरेट रॉ डाटा कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, अब आप कर सकते हैं। बल्क जनरेशन में क्या होता है कि आप अपना एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें आप डॉट टेक्स्ट फाइल में अपनी 5, 10, 20, 50 स्क्रिप्ट्स लेते हैं। अब ये किन के काम का है, लाइक जिन्होंने डेली बेस पे ज़्यादा वीडियोस बनानी होती हैं, तो हमारे बहुत से यूज़र्स इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बल्क में रॉ डाटा का फीचर दे दे। अब इससे क्या होगा कि यूज़र अपना फोल्डर चूज़ करेगा, उसमें 10 स्क्रिप्ट है,
वो लगा के सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेगा, जनरेट पे लगा के खुद सो जाएगा। सुबह उठेगा तो उसके सारे प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें और ऑडियोज़ बने पड़े होंगे। बीस जब आप चाय पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको काम पे लगा दें, आपका डाटा बना होगा, उठाए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालें और रेंडर कर लें। इवन दो आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बल्क में डाटा रेडी कर लिया। उसके बाद अगर आपको चाहिए कोई तस्वीर रिप्लेस करनी है तो इस इमेज के साथ सेम साइज़ के अंदर सेम नेम के साथ अगर आप इमेजेस रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन दो ऑडियो रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपको करना क्या है, अगर आपको किसी वीडियो एडिटिंग में मैनुअल आपको अलाइन नहीं करना, टाइम लगता है, तो भाई मीडिया सिंक टूल है ना, आप यहाँ पे अपना ऑडियोज़ का फोल्डर चूज़ करें जो आपका ऑडियो का फोल्डर है। लाइक मेरा यहाँ पे ये वाला ऑडियो का फोल्डर है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे चूज़ करता हूँ, सिंपली सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑडियो वो काउंट कर लेगा। और यहाँ पे देखिए उसने बताया 5 ऑडियो फाइल्स है। अब मुझे वीडियो चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो इमेजेस भी यहाँ पे आ जाएगा। इन फ्यूचर हम यहाँ पे वीडियोस भी लाएंगे ताकि अगर कोई बंदा मैनुअली इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करके रेंडर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे वीडियोस भी ले सकेगा। अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल ऑडियोस, इक्वल इमेजेस और इक्वल ऑडियो, नंबर ऑफ ऑडियोस होगा तो आप ये चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट वीडियो करेंगे तो भाईजान ये ऑटोमेटिकली उनको नंबर बाय नंबर खुद ब खुद रेंडर कर देगा और आपकी रेंडरिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सटेंडेड रेंडर है। ये रेंडर किन के लिए है कि आपके पास 50-60 तस्वीरें पड़ी हैं, एक ऑडियो है, आप वो लगाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली इमेजेस को बराबर डिवाइड करके रेंडर कर देगा, ठीक है। तो ये फीचर भी आपके पास है। और ये यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो जो है वो पहली रेंडर हो गई और अभी हमारे लिए सब टाइटल्ड वीडियो जो है वो रेंडर हो रही है। अब ये कहाँ बनेगी, ये आपके पास जो आपका फोल्डर है उसके अंदर मीडिया सिंक में एक फ़ोल्डर बनता है और यहाँ पे देखिए उसने वहाँ से सारे ऑडियोज़ को कॉपी कर लिया, सारी इमेजेस को कॉपी कर लिया और यहाँ पे अभी हमारी फाइनल वीडियो जो है वो रेंडर की जा रही है। तो जैसे ही वो रेंडर होगी, वीडियो क्रिएशन कंप्लीट, तो जस्ट वो उसको फाइनलाइज कर रहे हैं लास्ट स्टेप्स को। ओके, हियर इट इज़। ओके, अब आपके पास यहाँ पे वीडियो फाइल जो फाइनल रेंडर जो सबटाइटल वीडियो ये पड़ी है। What if I told you, the reason you're stuck isn't because you're not working hard, but because you're doing too many things at once? Stay with me, because this could change everything. We live in a world full of noise. ओके, सो आपके पास ये ऑलरेडी टूल में फीचर है, आपको प्रॉब्लम या टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ओके जी, तो ये अपडेट था जो कि आपको नज़र आया। टुगेदर एआई हमारे पास एक एपीआई है जो कि फ्री में इमेजेस देता है, आपको सिर्फ $5 का बैलेंस ऐड करना और आप इमेजेस बिल्कुल फ्री बना सकते हैं उससे। तो उसमें कुछ इश्यूज़ था तो हमने उसे भी रिजॉल्व कर दिया है कि अब आपका वो भी काम करेगा। फिर एआई प्रोवाइडर्स को हमने रीऑर्गेनाइज़ किया है। ये रीऑर्गेनाइजेशन क्यों थी, क्योंकि हम इन फ्यूचर बहुत से प्रोवाइडर्स और बहुत सी एपीआईज ऐड करने वाले हैं, तो इसलिए हम इनको अब आप इस तरह से देखेंगे कि अब आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। लाइक जैसे इमेजेस के लिए प्रोवाइडर सेपरेट आ रहा है, जैसे रनवेयर के हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके सेपरेट मॉडल आपको नज़र आएंगे। इसी तरह चैट जीपीटी भी हमने ऐड किया है, तो अब यहाँ पे ओपन एआई यूज़ करते हैं तो उसके मॉडल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो हमने इनको रीऑर्गेनाइज कर दिया ताकि आप प्रॉपर कर सकें। इवन प्रॉम्प्ट जनरेशन और बाकी चीज़ों के लिए जो हमारे ब्रेन के साथ काम करता है एलएलएम्स, उनके लिए हमने ओपन एआई, ग्रूक और जिमिनाई को ऐड कर दिया। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं और उनको आप लोग रीऑर्गेनाइज हमने कर दिया, तो आप प्रॉपरली आसानी से उनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपडेट की है ट्रांजिशन कंट्रोल सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने ऐड किया है कि कुछ लोगों को वीडियोस बनानी थी जिसमें उनको ये जूम इन जूम आउट ट्रांजिशन नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट वीडियो चाहिए। मैं भी क्या करता हूँ, पूरा बना हुआ प्रोजेक्ट लोड करता हूँ पुराना। ओके, लोड किया। अब इस मरतबा मैं क्या करता हूँ, मुझे ट्रांजिशंस नहीं चाहिए। अगर मुझे ट्रांजिशंस नहीं चाहिए तो जो मेरी फाइनल वीडियो होगी उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, सिर्फ इमेजेस होंगी और आगे वीडियो, मतलब विदाउट ट्रांजिशन। वो जो इमेज जूम इन जूम आउट, स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट हो रही थी, अब वो वाला काम नहीं होगा और हमारी जो वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएंगी। ओके, सॉरी, मेरे ख्याल में मेरे से गलती हो गई, मैंने पूरा प्रोजेक्ट ही रिक्रिएट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बन जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो वीडियो हमारी रेंडर हो गई है। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिले लिया, अजान हो रही थी। ओके, अब वीडियो हमारी रेंडर हुई तो विदाउट ट्रांजिशन में सीन क्या बनता है? विदाउट ट्रांजिशन में सीन ये बनता है कि What if I told you, the reason you're stuck isn't because you're not working hard, but because you're doing too many things at once? Stay with me, because this could change everything. We live in a world full of noise. ओके, New So- goal. जो विदाउट ट्रांजिशन है, ये रिक्वेस्ट है, ये अभी तो फील हो रहा है, बट जो 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियोस होती है उनमें आपको जूम या जूम इन जूम आउट की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे आप विदाउट ट्रांजिशन बना सकते हैं। तो ये भी रिक्वेस्टेड बाय कम्युनिटी था, तो हमने ये भी ऐड जो है वो कर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें भी कवर होगी बिकॉज अब आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, हगिंग फेस की तरफ से हमने फ्री मॉडल ऐड किया था, उसमें कुछ बग्स थे, एपीआई चेंज की है हगिंग फेस ने, तो हमने उसे ऐड कर दिया है। तो हगिंग फेस का इशू फिक्स कर दिए गए। हगिंग फेस पे अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हैं $9 पर मंथ में, तो आप इजीली अच्छी तस्वीरें जो है डेली बेस पे 50, 60, 30, 35 तस्वीरें फ्री में बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो हगिंग फेस के मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं। इन फ्यूचर और भी मॉडल हगिंग फेस के ऐड होंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्वालिटी प्रीसेट ऐड किया है कि अब आपका जो टूल है वो 720 से लेके 4K तक वीडियोस को रेंडर कर सकता है। इन सिंपल वर्ड आपको करना क्या है, आपको जब वीडियो बनानी है तो आप लोगों ने नीचे आना है, तो जहाँ पे आपके पास ये रेंडर सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको लेगेसी सिंगल कंपोनेंट पे जाना है। जिनके पास सिस्टम ऐसे हैं जो लाइक 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 8 GB रैम है, तो उनको लेगेसी रेंडर हम यूज़ करवाते हैं। फास्ट रेंडरिंग के लिए आपको पैरेलल यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास अच्छी रैम है, ज़्यादा कोर्स वाला प्रोसेसर है, तो आप रेंडरिंग और अच्छी कर सकते हैं। लाइक मैं अभी 5 कोर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 8 प्रोसेसेस 10 प्रोसेसेस डिपेंड ऑन योर वर्क स्टेशन आप इसकी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा करवाना है। लाइक मुझे अभी 2K में रेंडर कर रहा था, मैं 10K कर देता हूँ, बाकी चीज़ों को आप ऑटोमेटिक ही रहने देंगे। तो यहाँ पे आप जिस स्पेसिफिकेशन में बनाएंगे वीडियो फाइनल उसमें रेंडर होगी। अभी ये जो हम लोग फाइनल वीडियो हमारे पास रेंडर होकर भी आई है, तो आप दे सकते हैं ये 2K में वीडियो हमने रेंडर की थी, तो वीडियो 2K में ही रेंडर हुई है। ठीक है, तो ये अब आपका टूल जो है वो, कुछ लोग टीवीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, टीवी से मुराद मतलब टीवी के ऊपर नहीं, ऐसे निशीज़ पे काम कर रहे हैं जिनकी ऑडियंस ज़्यादातर टीवी थी, तो उनके लिए है कि 2K या 4K में वीडियो रेंडर किया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। कुछ और जनरल बेसिक से बग्स थे, हमने उनको भी ठीक किया है। जेमिनाई के हमने मॉडल्स को अपडेट किया है कि अब आपके पास जो जेमिनाई के जो मॉडल्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट जनरेशन से लेकर अब बाकी चीज़ों में भी। लाइक एग्जांपल आप यहाँ पे जेमिनाई चूज़ करते हैं तो हमने 2.5 प्रो और 2.5 फ्लैश ये दोनों नए मॉडल भी ऐड किए हैं, तो आप इनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोग यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट जनरेटर में आते हैं तो यहाँ पे आप टॉपिक देते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल, ओके, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ मैथ, सॉरी आप हिस्ट्री ऑफ मैथ पे स्क्रिप्ट चाहते हैं, यहाँ पे आप टाइप चूज़ करते हैं कि कौन सी होगी, तो मैं यहाँ पे एजुकेशनल चूज़ करता हूँ, ओके, या फिर ट्यूटोरियल, डॉक्यूमेंट्री, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो चले मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप कंटेंट बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, मैं इसको नन कर देता हूँ क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करे। नंबर ऑफ़ वर्ड्स मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 5000। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ओपन एआई की एपीआई करते हुए ओपन एआई का कोई मॉडल यूज़ कर सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके अलावा आपके पास जेमिनाई का ऑप्शन है, तो जेमिनाई 2.5 फ्लैश में यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। खैर उसको यूज़ नहीं करते हम लोग, ओपन एआई को यूज़ कर लेते हैं 3.5 टर्बो के साथ। और यहाँ पे अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफ़ाइन आप करना चाहते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कंटेंट का, तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आउटलाइन जो है स्क्रिप्ट की वो जनरेट की जाएगी। सबसे पहले आपके पास आउटलाइन आएगी। इस आउटलाइन में आपको बताया गया है कि मिस्ट्रीज़ ऑफ मैथ यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है और यहाँ पे आपको कुछ आउटलाइन दी गई है, सेक्शन बनाए गए हैं। अगर आपको सेक्शंस पसंद हैं तो आप इसे जनरेट फुल स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके लिए स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देगा। हाँ, इवन इस मॉडल को हमने जिसको यूज़ किया है इसकी खैर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्विच करते हैं। आप 4 में जा सकते हैं, सीधा GPT 4 में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको बना लेगा, क्योंकि लंबी स्क्रिप्ट जो है वो उस मॉडल में नहीं बन सकती थी, अभी बन जाएगी। सॉरी, ये भी 7500 ले सकते हैं वर्ड्स। चले मैं इसको फ़िलहाल के लिए जेमिनाई में ले जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि तुम बना दो। 5000 वर्ड समटाइम APIs मिस कर जाती हैं, तो जेमिनाई इसको हैंडल कर सकता है, देखते हैं कि नहीं कर सकता है कि नहीं, ठीक है। सो बेसिकली डिपेंड ऑन लेंथ है। अब 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 वर्ड्स को आप इजीली बना सकते हैं, इवन 5000 वर्ड्स को भी बना सकते हैं। तो कुछ मॉडल्स 5000 को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे मॉडल को स्विच करना है डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट लेंथ, ओके। क्योंकि एट अ टाइम 7500 के करीब वर्ड्स जो है वो GPT सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग जेमिनाई को यूज़ कर सकते हैं। और इवन इन फ्यूचर क्लाउड आएगा जो कि 2000K तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें 200K तक, तो उसमें 2 लाख वर्ड्स तक का वो उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो होता है, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सेक्शंस बन रहे हैं, तो ये 12 सेक्शंस अभी थोड़ी देर में बना देगा। बनाता है स्क्रिप्ट में आपको फिर बताता हूँ, ओके। सो ये हमारे पास स्क्रिप्ट आपके पास आ गई है, तो आप इसे यहाँ पे शुरू से कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं स्क्रिप्ट आपके पास कैसी बनी है। लाइक सॉरी, यहाँ से एज वी डिलीव इन टू फैंसेटिव वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स वी मेट द प्राउड मिस्ट्री फलाना फलाना फलाना, ये सारी स्क्रिप्ट आपके पास लिखी गई है जिसे आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। तो ये खैर हमने उसे 5000 कहा था, ये 13000 वर्ड्स को क्रॉस कर चुकी है और इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा और ये फाइनल वीडियो है, रेंडर्ड हो चुकी है, ठीक है।
तो आपके पास APIs जो है वो आपको ज़ाहिर सी बात है प्लान अपग्रेड करके लगानी होगी अगर आपको लंबी स्क्रिप्ट्स लिखवानी है तो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको जेमिनाई की अगर API चाहिए तो जेमिनाई की क्लाउड API आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको वो लॉन्ग स्क्रिप्ट इजीली बना के दे देगा, ठीक हो गया। तो ये स्क्रिप्ट जनरेशन के अंदर भी हमने जेमिनाई ऐड कर दिया है। उसके अलावा हमने ग्रूक के दूसरे मॉडल्स भी ऐड किए हैं। जो ग्रूक हमारा चीपेस्ट LLM API प्रोवाइडर है, हमने उसके दूसरे मॉडल्स ऐड किए हैं। आप ग्रूक को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अभी इंस्टेंट के अलावा गामा, मेटा, क्वेन और ओपन AI का जो GPT OSS 120 बिलियन वाला है वो भी इसमें एडेड है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप है, ओके। उसके अलावा अपडेट में हमने कुछ इसकी रेंडरिंग को, परफॉर्मेंस को बेहतर किया है और टूल की लॉगिंग्स को हमने थोड़ा सा बेहतर किया है कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब आपके पास जो टूल है उसके अंदर लॉग्स भी आपके रेंडर होकर सेव हो रहे होते हैं। तो लॉग्स यहाँ पे एरर लॉग्स में सेव होते हैं। समटाइम किसी को एरर आता है तो उसे समझ नहीं आता, तो हम उसे कहते हैं कि लॉग्स भेजिए, तो उसे पता नहीं चलता। तो अब आप ये लॉग्स जो है वो हमें उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट लॉग्स जो है वो कॉपी होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने स्क्रिप्ट बनवाई है वो यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट जो दिया गया वो सारा कुछ यहाँ पे आपको सेव करवा रहा है, ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। तो हमने काफ़ी अपडेट्स जो है वो 3.9.5 में की हैं और अभी हम लोग इसमें और चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग कुछ API प्रोवाइडर्स और ऐड करेंगे, APIs और ऐड करेंगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिक्वेस्ट बेस हम लोग ऐड करते ही जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा यही था टूल में, आपको आई होप समझ आ गया होगा। और टूल को प्रोडक्टिव तरीके से और बेहतर तरीके से समझने के लिए वो लोग जो पुराने हैं उनको पता है, जो नहीं नए हैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube पे शेज़ी वीडियो जन के चैनल पे जाएं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, वो आपको बेहतर गाइड करेगी, ठीक है। क्योंकि जो नए हैं अक्सर लोगों को टूल की प्रॉपर समझ नहीं आ रही, तो शेज़ी वीडियो जन पे आए तो यहाँ पे ये पूरी वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि कौन सा काम किस तरह करना है, कौन सी API कहाँ से लेनी है, टूल इंस्टॉल कैसे होता है। तो ये पूरी एक प्लेलिस्ट है हाउ टू शेज़ी वीडियो जन। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे और इसमें और भी वीडियोस आती रहेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टूल कैसे काम करता है और टूल में क्या क्या कैसे आएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा यू कैन से दैट कि एक पूरा क्या कहते हैं यार उसको, चले छोड़े जो भी कहते हैं, ये एक पूरा कंप्लीट टूल है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो आई नो दैट कि नए बंदे को देखते हुए जब आप खोलते हैं टूल को, ऐसी शक्ल देखते हैं, इसमें इतने सारे बटन्स और इतनी चीज़ें देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। बट जैसे जैसे आप उसको करेंगे तो टूल बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से इसमें चीज़ें हो जाती हैं। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।